मामला ही अभी तक सुलझा नहीं है, उसमें ही हर रोज कुछ नया सामने आ जा रहा है। कभी दोनों मिल जाते हैं, कभी सास पति के पास जाने से मना कर रही है, कभी पति कह रहा है कि मैं तलाक नहीं दूंगा, तो कभी दामाद कह रहा है कि मैं शादी कर लूंगा। अब भैया ये दुनिया अजीबोगरीब घटनाओं से भरी पड़ी है। और इसी क्रम में एक और अजीब घटना सामने आई है, जहां उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर प्यार को पाने के लिए एक बार फिर रिश्तों की मर्यादा को तोड़ दिया गया है, तार तार कर दिया गया। आप हैरान रह जाएंगे ये जानकर कि एक महिला को अपनी बेटी के ससुर से प्यार हो गया। दोनों में प्यार इतना बढ़ गया कि दोनों ने एक दूसरे के साथ रहने का फैसला कर लिया और एक दूसरे का दामन थाम लिया। उनके प्यार में परिवार वाले बाधा न बने, इसलिए समधी समधन दोनों घर से फरार हो गए। यूपी के बदायूं में अलीगढ़ जैसा मामला सामने आया है। फर्क बस इतना है कि अलीगढ़ में सास दामाद के साथ फरार हो गई थी और बदायूं में समधन अपने समधी के साथ। बेटी की शादी से महज 3 साल बाद एक महिला अपनी बेटी के ससुर के साथ फरार हुई और साथ रहने का फैसला कर लिया। अपने समधी को बुलाने के बाद समधन अपने समधी के साथ फरार हुई। महिला के 4 बच्चे हैं, जिनमें एक लड़की की शादी 2022 में हुई थी। उसी के ससुर के साथ महिला ने जीवन बिताने का फैसला कर लिया। महिला का पति ट्रक ड्राइवर है। उसने बताया कि वो लंबे रूट पर ट्रक चलाने का काम करता है। उसका कहना है कि मेरी पत्नी को मैं समय समय पर पैसे भी भेजता रहता था। पीठ पीछे मेरी पत्नी बेटी के ससुर यानी मेरे समधी को बुलाती और रंगरेलियां मनाती। अभी उसने अपने समधी को बुलाया और उसके साथ चली गई। वो घर में रखा सारा जेवर और रुपए भी लेकर गई है। इस मामले में महिला के बेटे का कहना है कि मेरे पापा घर पर नहीं रहते थे। मम्मी हर तीसरे दिन घर पर दीदी के ससुर को बुलाती थी और उन्हीं के साथ रहती थी। हम लोगों को दूसरे कमरे में भेज दिया जाता था। वो दीदी के ससुर के साथ एक टेम्पो में बैठकर गई हैं। इस मामले में पीड़ित पति के पड़ोसियों का कहना है कि जो महिला का पति है वो ट्रक चलाने का काम करता है। महीने में वो 1-2 बार ही घर आता था। महिला इस बात का फायदा उठाती थी और अपने समधी को घर में अक्सर बुलाती। अब मोहल्ले वालों को इसलिए कोई आपत्ति नहीं हुई क्योंकि वो रिश्तेदार था। हालांकि वो रात के 12 बजे अक्सर घर आता और सुबह जल्दी निकल जाता। इस बार वो महिला को भी लेकर गया है। दिल्ली टू काठमांडू गाड़ी चलाता हूँ। मुझे हो गए 2 साल चलाती है। मुझे पता नहीं मेरे घर में क्या होता है क्या नहीं होता है। मेरी मैडम फ़ोन करती है, मैं पैसे डालता रहता था। मैंने कभी ये नहीं पूछा कितने पैसे खर्च हो रहे कितने नहीं है। ट्रक ड्राइवर की इनकम है कम से कम 40,000 रुपये महीने की, ठीक है। उसके बाद में मेरे पीठ पीछे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है इसके बारे में जानकारी नहीं है। जब जानकारी पड़ी मैंने कहा मैं घर आके बताऊँगा, ठीक है। इससे पहले 3 बार मैं हंगामा कर चुका हूँ, 3 बार भाग चुकी है अपने समधी के साथ में। इससे पहले भी बात चली? इससे पहले भी मैंने फिर भी इसे रख लिया घर में। मैंने अब चलो अगली बार सुधर जाएगी, तो नहीं सुधरी। तीसरी बार ये हुआ 11 तारीख की रात में 11 बजे जिस दिन आंधी और पानी आया था, मैं लखनऊ था, गाड़ी लेके आ रहा था। उसे पता लग गया ये आ रहा है कलेश हो घर में। समधी को फ़ोन किया, 700 रुपये वहाँ से गाड़ी करके आया। गाड़ी वाले का नंबर है, गाड़ी वाला खुद बयान करेगा। तो वहाँ से उन्होंने कहा था मेरी समधी की तबीयत खराब है और जल्दी चलो उसे लेके आना समधी, ठीक है। और मैं फ़ोन करता हूँ जहाँ ये वो बता रहे हैं कि उनकी बहन भाभी भैया घर पे हैं, वहाँ है नहीं। उनके भाभी भैया मना कर रहे हैं कि हमारे घर से चली गई और वो लोग यही कह रहे हैं भाई भैया घर पे हैं। और इतना मैं जानकारी सुबह भी करके आया हूँ। उनके मुन्नी के मकान में किराए पे रह रहे हैं बिल्लू सिंह, उन वहाँ थे वो सुबह। पुलिस ने क्या पुलिस में कंप्लेंट की है आपने? अब मैंने पुलिस में कंप्लेंट करी, 3 दिन से मुझे घुमा रहे हैं क्या कह रही है पुलिस? कि आना नहीं चाह रही है, आना नहीं चाह रही है। आएगी तो बयान देगी, जिसके बयान देगी उसके साथ जाएगी, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बेटी हैं 2 बेटा है। अच्छा, तब आपने पुलिस से और कुछ नहीं कहा कि इस तरीके के आप हमारी मदद नहीं कर रहे? मैंने आप उनसे बहुत कहा, तो मैंने कहा कुछ नहीं हो सकता इसमें। बोले आप वहाँ जाइए मजिस्ट्रेट के पास, वहाँ कंप्लेंट दीजिए। बेटी की एक की शादी हुई है? एक की शादी हो गई है। इस तरह से कैसे बच्चों को आप रख पाएंगे? कहाँ बच्चे हैं आप कैसे पालन पोषण? अब सर जी एक बात बताइए, अगर मैं पैदा नहीं करूँगा बच्चों को खिलाऊंगा क्या? औरतें सबकी हैं, सबके घर में होती हैं। अब ये तो नहीं मालूम किस टाइम क्या हो जाएगा। बड़ी लड़की की शादी हो गई, उसकी एक बेटी पुलिस का है। कहना ये भी है कि वो अपने मायके गई हुई है भाई। नहीं मायके नहीं है, इस चीज़ के मैं गवाह भी चले तो अभी पकड़वा सकता हूँ मेरे साथ। लोकेशन पता है आपको? लोकेशन मुझे सारी कुछ मैं सुबह चेक करके आया हूँ। जो आपके समधी है उनकी पत्नी है क्या? उनकी पत्नी है। तो उनकी पत्नी से कोई विवाद नहीं आपस में चल रहा है? वो इसके हमारी मैडम के चक्कर में उनकी पत्नी से ऐसा चल रहा है कि वो घर से किराए पे बाहर रह रहे हैं। वो मारती है इनके इन लिए। सब चीजों को लेके आपकी बेटी के साथ तो कोई कलेश नहीं होता है? कलेश तो होगा, जब किसी के घर में आग लगेगी, उसकी माँ को उसका बाप प्यार नहीं देगा तो वो मेरी लड़की को प्यार देगा? नहीं देगा। तो इसकी वजह से आपकी बेटी को भी काफी ज्यादा काफी दिक्कत हो रही है। क्या चाहते हैं शासन से, सरकार से? सर जी मैं तो यही चाहता हूँ कि इसका न्याय होना चाहिए, ठीक है। और ऐसा कभी भी कोई औरत कदम नहीं उठाए।